हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी प्राइमरी भर्ती वाले छात्रों के लिए एक बड़ी जीत के बारे में, जिसको लेकर यहाँ पे जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तो रास्ता साफ कर दिया गया है, जहां पर 3 महीने में भर्ती शुरू, इसके अलावा पूरी करने का जो आदेश है वो दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम, इसके अलावा शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, साथ ही 10 नवंबर तक विद्यालयों को बंद करने संबंधित एक आदेश भी जारी हुआ है। इसके अलावा भर्तियों में जातिगत जो आरक्षण देखने के लिए मिलता है उसको 50% तक की सीमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तय की है, लेकिन अब उसको 75% करने की तैयारियां हैं। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। सबसे पहली अपडेट आपके सामने है और सबसे पहली अपडेट है यूपी प्राइमरी भर्ती को लेकर छात्रों को मिली जीत के बारे में। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है अपने देश के अंदर, हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो, जहां पर कोई भर्ती बिना कोर्ट के आदेश के पूरी नहीं हो पाती। अगर इतिहास का आपको नहीं पता तो बता देता हूं, 68,500 कोर्ट से पूरी हुई थी, 72,000 भी कोर्ट से पूरी हुई थी। इसके अलावा जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी वो भी कोर्ट से पूरी हुई। इसके अलावा 12,000 16,000 जो भर्तियां निकाली गई थी, 29,000 जूनियर गणित की भर्ती, ये कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। लेकिन ये जो भर्ती निकाली गई थी 2010 से लेकर 2015-16 के बीच में देखने के लिए मिली थी, है ना। और उस समय पर निकाली गई भर्तियों को यहाँ पर किसी न किसी विवाद से कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में इन भर्तियों के अंदर मामले कोर्ट में लगे रहते हैं, तो यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से एक आदेश भी दिए जाते हैं और काफ़ी लंबे इंतजार के बाद छात्रों को जीत मिली है, जिसके बारे में जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर वादा हटी और यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से जो आदेश है वो भी दे दिया गया। अब इससे कुछ नए अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी, जिसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। 12,460 भर्तियों में चयन रद्द करने का जो निर्णय है उसको खारिज कर दिया गया है। नीचे अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए 12,460 सहायक अध्यापकों के चयन को रद्द करने संबंधित 1 नवंबर 2018 के एकल पीठ के निर्णय को खारिज कर दिया है। और इसी के साथ न्यायालय उक्त भर्ती के क्रम में बचे हुए 6,770 पदों पर कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए 3 महीने में इन्हें भरने का जो आदेश है वो सरकार ने दिया है। यह आदेश AR मसूदी, इसके अलावा ओम प्रकाश शुक्ल जी की खंडपीठ के माध्यम से दिया जाता है और मोहित कुमार द्विवेदी के माध्यम से याचिका दाखिल की गई थी। अब जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। असल में मामला ये था कि जो भर्ती निकाली गई थी, ये आप सभी के सामने 21 दिसंबर 2016 को 12,460 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया और इस भर्ती के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। एकल पीठ के माध्यम से 26 दिसंबर 2012 को उस नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की गई, जिसके तहत जिला में कोई रिक्ति नहीं थी, वहां काउंसलिंग के लिए किसी भी जिले में को प्रथम वरीयता के तौर पर चुनने की छूट दी गई थी। ठीक है, और इसी को लेकर सिंगल बेंच 1 नवंबर 2018 को एकल पीठ ने उस कहीं ना कहीं चयन को रद्द कर दिया। असल में सीटें खाली बची नहीं थी, तो अन्य अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिला दूसरे जिले के अंदर, तो उसके आधार पर मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट के माध्यम से उसको रद्द कर दिया जाता है 1 नवंबर 2018 को। और आज ये मामला कितनी तारीख है, 8 नवंबर 2023, अंदाजा लगा करके देखिए 5 साल के बाद कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को फिर रद्द कर दिया। हालांकि यहाँ पे छात्रों की जीत हुई है, उनको नौकरी मिलने की संभावना बढ़ी है, लेकिन 2016 की भर्ती थी, 2018 में कोर्ट ने रोक लगा दी। 2023 या 5 साल के बाद फिर से मामला वहीं खड़ा हुआ है जहां 2018 में शुरू हुआ था। ठीक है ना, तो अब ऐसे में अब भी नौकरी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। फिलहाल मुद्दे की बात आप सभी के सामने ये है कि इस भर्ती को 3 महीने में शुरू करना और पूरी करने का जो आदेश है वो दिया है। न्यायालय ने यह भी पाया कि 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभी 5,990 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राप्त करने के उपरांत 6,470 पदों पर 3 महीने भर्ती पूरी की जाए। 2 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि अच्छी शिक्षा के लिए
हमेशा मेरिट को प्राथमिकता दी जाए। तो ऐसे में अब ये बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है उत्तर प्रदेश की एक और प्राथमिक भर्ती के बारे में। नई भर्तियां तो आती नहीं है, पुरानी भर्तियों को लेकर विवाद फिर से खड़े हो जाते हैं। 12,460 के अंदर चयनित अभ्यर्थी जो 6,400 के अंदर है, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब उनको यहाँ पर नए सिरे से चयनित होने का मौका मिल सकेगा। हो सकता है कि वो बहुत सारे अभ्यर्थी दूसरी भर्तियों में भी चयनित हो गए हों। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिहार में लागू होगा 75% जातिगत आरक्षण। हाल ही में वहाँ पे जातिगत सर्वे देखने के लिए मिला था। उस सर्वे के अंदर यहाँ पे उन्होंने पाया कि आरक्षण बढ़ाए जाने की जो कहीं ना कहीं उम्मीद है उनके माध्यम से की गई है, क्योंकि जो वर्तमान में जनसंख्या है उसके आधार पर वो आरक्षण देना चाहते हैं। इसी को लेकर उन्होंने जानकारी दी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। 6 महीने के अंदर भर्ती पूरा करना तो दूर, परीक्षा भी नहीं हो पा रही है। कई बार सीएम योगी ऐसे आदेश देते हैं कि 6 महीने के अंदर भर्तियां पूरी कर दी जाएं, लेकिन वो आदेश कितने कार्रवाई करते हैं वो आप सभी के सामने है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विज्ञापन जारी होने की तिथि से लेकर 6 माह के भीतर भर्ती पूरी कर ली जाए। भर्ती तो दूर, 6 महीने में परीक्षा भी देखने के लिए नहीं मिली। और यहाँ बात की जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा 1.5 साल से अटकी हुई है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर शासकीय सहायता माध्यमिक विद्यालय सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी के आवेदन प्रक्रिया 2022 में पूरी हुई थी, लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में यह भर्ती लटकी हुई है। ऐसे में अगर बात की जाए, नए सदस्य ना तो चयन बोर्ड के अंदर लाए गए और ना ही अभी तक नया शिक्षा सेवा आयोग बना। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द अधूरी पड़ी हुई भर्तियों को शुरू करवाया जाए, जिससे कि जो अभ्यर्थी इनमें आवेदन कर चुके हैं उनको तो कम से कम नौकरी मिल सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को कराने के लिए अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो जिम्मा है वो सौंपा गया है, लेकिन नया शिक्षा सेवा चयन आयोग खुद ही रेडी नहीं है भर्ती कराने के लिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है गाजियाबाद नोएडा में 9वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वायु प्रदूषण, यानी कि एयर पोल्यूशन को लेकर यहाँ बात की जा रही है। इस समय वहाँ पे हालात थोड़े खराब हैं, इसलिए हवा गंदी होने की वजह से विद्यालयों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर या फिर प्री प्राइमरी से लेकर 9वीं तक के स्कूलों को बंद करने संबंधित जानकारी दी गई है और ये विद्यालय 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। फिलहाल ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।